पुणे तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ता महाराष्ट्र का महानगर, पर इस तेज रफ्तार में सड़क पर चलने वाला राहगीर कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है। आंकड़े बताते हैं कि पुणे में हर साल करीब 1.5 से 2,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 400 लोग एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। सड़कों पर हादसे बढ़े तो हल तराशा गया और हर बड़े शहर की तरह पैदल चलने वालों को सहूलियत देने के मकसद से कहीं अंडरपास बनाए गए तो कहीं फुटओवर ब्रिज खड़े कर दिए गए। पर क्या राहगीरों की मुश्किल का यही माकूल हल है? बिना इतनी सीढ़ियों को चढ़ के फिर चल के फिर उतर के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे आराम से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे शहरों में हम लोग ऐसे फुटओवर ब्रिज और सबवेज पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसका एक्चुअली पब्लिक को कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। 1995 के पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत देश की तमाम सार्वजनिक सुविधाओं पर कानून का अमल नहीं होता। फुटओवर ब्रिज या फिर अंडरपास बनाते हुए विकलांग पैदल यात्रियों की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इसलिए ऐसे पैदल यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि सीढ़ियों से तो लोग नहीं जा सकते, और जो यहाँ पे रैंप बना हुआ है वो गलत बना हुआ है। उसका स्लोप जो है वो जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार नहीं बना हुआ है। रेलिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, वो नहीं है। जो गाइडिंग टाइल्स होते हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ होते हैं वो गलत बिठाए गए हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन ऊपर चढ़ना तो मुश्किल होता है। लिफ्ट में जाता है तो उधर लिफ्ट भी बंद होती है, इसलिए ये जो फ्लाईओवर ब्रिज किया है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऊंचे फ्लाईओवर्स और गहरे अंडरपास के नीचे महिला सुरक्षा के सवाल भी जैसे दब कर रह गए। अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइटिंग का कुछ अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, तो लोग वो यूज़ ही नहीं करते। वो सब ऐसे ही बनाए हैं, इसलिए वो रहते हैं वहाँ पे, बस कोई यूज़ नहीं करते उसको कोई ज़्यादा। पुणे महानगर पालिका इन अंडरपास और फुटओवर ब्रिज को वक्त की जरूरत मानती है, लेकिन हकीकत यह है कि पुणे में पैदल चलना राहगीरों के लिए दुश्वार हो गया है। We have raised pedestrian crossings also. We have raised pedestrian crossings also, but raised pedestrian crossings are not enough where the crossing is too high with the number of people which are crossing, and then for raised pedestrian crossings you need punctures. So many places, when say if you have bus rapid transport, you don't have so many punctures. In such cases, footOver bridges or underpasses is the only answer. कारों का काफिला देश में लगातार बढ़ रहा है, पर कारों से कहीं ज्यादा तादाद आज भी पैदल चलने वालों की है। लेकिन मुश्किल ये है कि तमाम नीतियां आज भी कार चालकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। सड़कों पर कारों का साम्राज्य है, पर जरूरत ऐसे शहर बनाने की है जहां पैदल चलने वाले भी सड़क को अपना समझे और सिर उठाकर चल सके। जहां विश्व के प्रगत शहर लंदन की तरह अपने अंडर ब्रिज भर रहे हैं और फुटओवर ब्रिज गिरा रहे हैं, वहाँ क्यों हमारे शहर उल्टी दिशा में चल रहे हैं?